हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेधाश्री इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में बच्चे हम लोगों ने क्या किया था? हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में एक पूरा जेनेटिक का एक चैप्टर कंप्लीट किया है, राइट? बच्चे, आज से हम शुरू करेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। सो अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट आपके फ्रेंड्स भी बेनिफिट ले सकें, राइट? और अभी हम जो आपको तैयारी करवा रहे हैं वो 2021 के नीट के एग्जाम के लिए करवा रहे हैं, राइट? जो कि कब होना है? 1 अगस्त को। अभी तक वैसे डेट्स तो पहले बता दी गई थी, अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं शुरू हुई है। तो जैसे रजिस्ट्रेशन शुरू होती है आगे की आपको डेट्स भी क्लेरिफाई हो जाएंगी। क्लियर? बच्चे, आगे चलते हैं। हम लोग बात करते हैं सबसे पहले डिफ्यूजन की। सो बेटा, डिफ्यूजन क्या होता है? तो आपने क्या करना है, आज से कंटिन्यूअसली हमारे साथ बने रहना है, राइट? हम आपको डेली केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो तीनों के लेक्चर्स अब आपको प्रोवाइड होना शुरू हो जाएंगे। सो बच्चे, आज हम बात करेंगे डिफ्यूजन की। आपने क्या करना है, नोट्स भी बनाने हैं साथ साथ में, सो दैट आपको बाद में याद भी रहेंगी ये चीजें। एंड मैंने आपसे कहा आपको हम बाद में एक कुछ टाइम बाद हम आपको एक टेलीग्राम का लिंक देंगे अपने डिस्क्रिप्शन में वीडियोस के, वो आपने ज्वाइन करना है, जहां पर आपको ये सारी पीपीटीज पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएंगी। और ये सारी पीपीटीज किस बेस पे बनी है? एनसीईआरटी सिलेबस के बेस पे ही बनी है ये सारी, राइट? ठीक है, तो बच्चे चलिए आज हम शुरू करते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक है डिफ्यूजन। नाउ व्हाट इज डिफ्यूजन? देखो, इन नेचर में बच्चे हमारे पास क्या है? लेग्स हैं, है ना? हम लोग पांव के थ्रू चल सकते हैं, लेकिन सबके पास तो लेग्स नहीं है। जैसे मॉलिक्यूल्स, अब मॉलिक्यूल्स को अगर मूव करना है तो उसके पास लेग्स नहीं है, तो वो मूव कैसे करेगा? बच्चे, वो मूव करने के लिए डिफ्यूजन का यूज करेगा। किसका यूज करेगा? डिफ्यूजन का, राइट? सो डिफ्यूजन क्या है? इट इज अ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसकी मूवमेंट है? मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है। एंड दिस डिफ्यूजन, मूवमेंट बाय डिफ्यूजन इज पैसिव। पैसिव का मतलब होता है विदाउट एनर्जी, राइट? विदाउट एनर्जी द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज नोन एज पैसिव मूवमेंट। एंड विद मॉलिक्यूल ऑफ विद एनर्जी, हम उसे क्या कहेंगे? अगर मॉलिक्यूल विद एनर्जी मूव करता है तो उसे कहते हैं एक्टिव डिफ्यूजन। क्या कहते हैं उसे? एक्टिव डिफ्यूजन। हम पढ़ेंगे इसको भी आगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। सो नो एनर्जी एक्सपेंडिचर टेक प्लेस। थर्ड पॉइंट क्या है? एक तो बच्चे, डिफ्यूजन हमेशा शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होती है, राइट? और दूसरा, सेल से मान लो किसी मॉलिक्यूल ने बाहर जाना है या फिर सेल से सेल में ट्रांसफर होना है। सो इस तरह की मूवमेंट होगी जो कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होगी, राइट? तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जो भी मूवमेंट होगी दैट इज थ्रू डिफ्यूजन। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं कि ये कहां से कहां मूव करेगा मॉलिक्यूल। तो यहां पे ध्यान दो, दिस इज ए चैम्बर, दिस वन इज बी। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन ए चैम्बर इज हायर, सो दैट मींस दीज मॉलिक्यूल आर इन हाई कॉन्सेंट्रेशन इन चैम्बर नंबर ए। ए में क्या है? ये मॉलिक्यूल हाई कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है। वेदर इन बी, ये लो कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है। सो बच्चे, ये कहां से कहां मूव करेंगे? दीज मॉलिक्यूल्स कैन मूव फ्रॉम ए टू बी। बात समझ में? तो जब ये ए से बी की तरफ मूव करेंगे, मान लो इधर इसकी कॉन्सेंट्रेशन 10 है और उधर इसकी कॉन्सेंट्रेशन 5 है, लेकिन जब इसने मूव करना शुरू किया तो इधर इसकी कॉन्सेंट्रेशन मान लो 7 हो गई, उधर भी 7 हो गई। जब भी कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगी तो मूवमेंट क्या हो जाएगी? स्टॉप। तो कब तक मूव करते हैं फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मॉलिक्यूल्स? जब तक दोनों साइड पे क्या ना एस्टेब्लिश हो जाए? इक्विलिब्रियम। बोलो, बात समझ में आई? क्लियर? एंड कैसा प्रोसेस है? स्लो प्रोसेस है। ऐसे मान लो आपने एक रूम है, रूम में एक जगह एक कोने में आपने अगरबत्ती जला दी, तो क्या ऐसा होगा कि दूसरे कोने में कोई बैठा हुआ आदमी है, उसको एकदम से वो खुशबू आ जाएगी? ऐसा नहीं होगा ना, धीरे धीरे खुशबू फैलेगी और धीरे धीरे ही वो मूव करेगी, राइट? आगे मूव करेगी। और ऐसा भी नहीं है कि आपने यहाँ पे मान लो आपने अपने घर पे कोई अगरबत्ती जलाई तो वो किसी 10 किलोमीटर दूर बैठे आदमी को भी खुशबू आ जाएगी। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या है? शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, राइट? अच्छा, एक पॉइंट है बच्चे यहां पर, डिफ्यूजन इज ऑब्वियस इन गैसेस एंड लिक्विड बट डिफ्यूजन इन सॉलिड इज मोर लाइकली रादर देन सॉलिड्स। इस लाइन का मतलब क्या है?
इस लाइन का मतलब यह है कि बेटा डिफ्यूजन जो है वो लिक्विड से सॉलिड में हो सकती है, ठीक है, गैसेस से सॉलिड में हो सकती है, बट सॉलिड से सॉलिड में नहीं हो सकती। इसका एग्जांपल देखो, मान लो ये आपने एक जार लिया इस तरह से, और इस जार में आपने क्या लिया, इस तरह से एक चने चने का एक सीड लिया है। मान लो ये आपके पास एक चना जो खाते हैं हम लोग, राइट। तो बच्चे अब यहां क्या होगा, बाहर से वाटर अंदर की तरफ जाएगा, दैट इज फ्रॉम वाटर जो अंदर इम्बाइब होता है इसी चने के सीड में, तो लिक्विड से सॉलिड की तरफ डिफ्यूजन हो रही है, राइट। अभी ये मान लो चना फूल गया है, इसमें वाटर है अंदर, राइट, वाटर मूव किया ना फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, क्लियर। अभी ये तो हो गया। अब गैसेस टू सॉलिड भी इजीली हो सकता है, बट अगर मैं इसी के सामने दूसरा चना रख दूं और वो भी फूला हुआ है, या मैं मान लो इस फूले हुए चने के सामने एक सूखा हुआ चना रख दूं, तो क्या मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल इस चने से निकलकर इस चने में आ जाएंगे? दैट मीन्स फ्रॉम सॉलिड टू सॉलिड diffusion is not possible, clear? So diffusion obvious in gases and liquids, but diffusion in solid is more likely rather than of solid, नहीं होगी, clear? तो मोस्टली ये किस में होती है, गैसियस मूवमेंट होती है, गैसेस में डिफ्यूजन ज्यादातर होती है विद इन द प्लांट बॉडी। डिफ्यूजन रेट आर अफेक्टेड बाय ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन। नाउ लिसन वेरी केयरफुली बेटा, ये ए चैम्बर है, ये बी चैम्बर है। ए में मान लो आपके पास 10 मॉलिक्यूल्स हैं, और बी में, ए में मान लो आपके पास 50 मॉलिक्यूल्स हैं, एंड बी में मान लो आपके पास 20 मॉलिक्यूल है। सो ऑब्वियस सी बात है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन ए के पास है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन बी के पास है, सो मूवमेंट विल बी फ्रॉम ए टू बी। अब कितने मॉलिक्यूल जाएंगे वो डिपेंड करेगा इन दोनों के डिफरेंस पे। 50 और 20 के बीच डिफरेंस कितना है, 30, राइट। सो दैट इज ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन। ग्रेडियंट बोलेंगे इसे, क्या बोलेंगे इसे, ग्रेडियंट ऑफ concentration. Now gradient of concentration is what? It is the distance between two concentration, that is high concentration and low concentration of molecule in A and B. तो this one is gradient, that is 30. अभी क्या होगा, अभी ये कह रहा है कि ये किस तरह से रेट को इफेक्ट करता है। नाउ व्हाट इज रेट, कितने मॉलिक्यूल किसी एक पर्टिकुलर लैप ऑफ टाइम में गए। मान लो यहां पे 5 मॉलिक्यूल जाते हैं पर मिनट। देखो ए से बी की तरफ मूव करेंगे मॉलिक्यूल, किस रेट में, किस स्पीड में मूव कर रहे हैं, सो 5 मॉलिक्यूल जा रहे हैं पर मिनट। जब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 30, मतलब एक 20 पे है, दूसरा 50 पे है। मान लो ए की कॉन्सेंट्रेशन आप इंक्रीज करते हो, 60 कर देते हो। अब बच्चे दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 40। अभी अगर 40 हो गया तो अभी 5 मॉलिक्यूल पर मिनट नहीं जाएंगे, क्योंकि दोनों के बीच का ग्रेडियंट क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। याद रखना, दोनों के बीच का ग्रेडियंट इंक्रीज हुआ है, तो मॉलिक्यूल जो ट्रांसफर होंगे उनकी स्पीड भी इंक्रीज, रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो 5 के बदले अब क्या हो जाएगा, 8 मॉलिक्यूल पर मिनट। ये कोई मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, मैं बस मान के चल रहा हूं कि 5 से ज्यादा होगा, क्लियर। अभी मान लो आपने इधर 60 तो इधर रखा है ए के पास, बी के पास आपने 20 से कर दिया 40 मॉलिक्यूल्स आ गए। तो अभी क्या होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस, ए के पास 60 है, बी के पास 40 है। नाउ द डिफरेंस ग्रेडियंट इज 20। अगर बच्चे ग्रेडियंट घट गया, किससे, 30 से भी घट गया। 30 था तो 5 मॉलिक्यूल पर मिनट था, लेकिन अब तो 30 से भी कम हो गया, 20 रह गया ग्रेडियंट। तो अभी 5 से घट के 3 मॉलिक्यूल पर मिनट जाएंगे। बोलो बात समझ में। सो दिस इज हाउ दिस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अफेक्टेड द रेट। अगर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इंक्रीज होगा तो रेट भी इंक्रीज होगा, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट डिक्रीज होगा तो रेट भी डिक्रीज होगा। बोलो बात समझ में आई, करेक्ट बच्चे। अब चलते हैं आगे। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी क्या है, मान लो ए और बी यहां पर है, इन दोनों के बीच ये मेम्ब्रेन है। अगर बच्चे ये मेम्ब्रेन इजीली परमिएबल, इजीली अलाउ कर देती है कि मॉलिक्यूल आप जा सकते हो, तो ऑब्वियसली रेट ज्यादा होगा, है ना। मान लो 5 मॉलिक्यूल पर मिनट है, अगर ये इजीली इनको कह रहा है कि आप जा सकते हो। लेकिन अगर ये इजीली परमिएबल ना हो, मतलब ये इसकी परमिएबिलिटी कम हो, परमिएबिलिटी होता है परमिशन देना कि कितने मॉलिक्यूल जा सकते हैं, राइट। सो अगर इसकी परमिएबिलिटी कम है तो 5 मॉलिक्यूल पर मिनट नहीं जा सकते, क्योंकि वो अलाउ नहीं कर रहा। तो कितना हो जाएगा, 2 या 3 मॉलिक्यूल पर मिनट। बोलो बात समझ में,
राइट। तीसरी चीज, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ने से मॉलिक्यूल की मूवमेंट भी तेज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनमें एनर्जी आ जाएगी। एनर्जी कहां से आएगी? टेम्परेचर इंक्रीज करने से। तो एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, मॉलिक्यूल की मूवमेंट भी इंक्रीज हो जाएगी। मॉलिक्यूल क्या मूव करेंगे? फ्रॉम ए टू बी तेज तेज मूव करना शुरू कर देंगे। क्लियर? तो मॉलिक्यूल क्या करेंगे? ए टू बी भी मॉलिक्यूल तेज तेज मूव करना शुरू कर देंगे। तो यहां पर रेट ऑब्वियसली जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे एनर्जी बढ़ेगी, वैसे वैसे मॉलिक्यूल भी तेजी से ट्रांसफर होंगे। बोले तो रेट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। सिंपल। टेम्परेचर कम करोगे तो एनर्जी भी कम होगी, मॉलिक्यूल भी धीरे धीरे ट्रांसफर करेंगे तो रेट भी डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? राइट। एंड देन प्रेशर। बच्चे प्रेशर का भी सेम ही रोल रहता है। अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो, जैसे एक बॉस है, बॉस जब प्रेशर इंक्रीज करता है तो नीचे जो एम्प्लॉयज होते हैं वो भी क्या होते हैं? उनमें भी एकदम से उनमें भी एनर्जी आ जाती है ना। थोड़ा बॉस की डांट पड़ी होती है तो वो काफी तेजी से काम करते हैं। तो वैसे ही यहां पर अगर प्रेशर इंक्रीज करोगे तो मॉलिक्यूल की एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी, वो भी तेजी से काम करेंगे, तेजी से मूव करेंगे। जब वो बच्चे फास्ट मूव करेंगे तो रेट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्योंकि रेट तो इंक्रीज होता ही है जब मॉलिक्यूल तेज या फास्ट मूव करता है। क्लियर? सो कहने का मतलब ये है कि ग्रेडियंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, अगर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इंक्रीज होता है तो रेट भी इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज होता है, रेट भी इंक्रीज होता है। प्रेशर इंक्रीज होता है, रेट भी इंक्रीज होता है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अगर डिक्रीज होता है तो रेट भी डिक्रीज होता है। टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो रेट भी डिक्रीज होता है। प्रेशर डिक्रीज होता है तो रेट भी डिक्रीज होता है। बोलो, बात समझ में आई? नोट्स बनाते चलना है साथ साथ में। और कुछ ना समझ में आए तो बेटा कमेंट बॉक्स में आपने जरूर अपने क्वेश्चंस लिखने, सो दैट मैं आपको रिवर्ट करके सही आंसर दे सकूं। क्लियर? आगे चलते हैं बच्चे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की। क्लियर? इसमें हमने एक बेसिक आइडिया लिया है डिफ्यूजन का। नेक्स्ट क्लास में बच्चे हम बात करेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की, जहां पर हम प्रोटीन्स का रोल पढ़ेंगे एंड देन पैसिव सिंपोर्ट एंड एंटीपोर्ट यूनिपोर्ट ट्रांसफर भी हम करेंगे। क्लियर? सो नेक्स्ट क्लास में हम डिफ्यूजन के लेक्चर को कंप्लीट कर लेंगे। इस वाले वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है? लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड बेल आइकन जरूर दबाएं, सो दैट नेक्स्ट टाइम अगर मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो वीडियो अपलोड करूं वो आप सबसे पहले देख सकें। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।